बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन का जवाब देखा गया है। तेजस्वी यादव के दावे को गलत साबित कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, सबूत के साथ नाम दिखा दिया है। तेजस्वी का दावा झूठा साबित हो गया है। ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, नाम नहीं होने का ये आरोप लगाया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और एसआईआर पर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा मेरा नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से सबूत के साथ अपनी बातों को रखा गया है। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए, निर्वाचन का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या भी दिया गया है, उम्र भी दिया गया है और यहां पर इलेक्शन कमीशन की ओर से सबूत पेश कर दिया गया। तेजस्वी का जो दावा है वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ये कह रहे थे। नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का नाम नहीं है, मैंने एसआईआर में फॉर्म भरा था। तेजस्वी ने यह भी कहा ईपीआईसी नंबर डालने पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN, अच्छा उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए, क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? हाँ चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर। तो देखा तेजस्वी यादव किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए, बाकायदा स्क्रीन टेस्ट भी करते हुए नजर आए और दिखाए मीडिया के सामने कि उनका एपिक नंबर डालने के बावजूद भी नाम सामने नहीं आ रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र वर्मा, क्या अपडेट है? जिस तरह से आज तेजस्वी यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया गया स्क्रीन पर कि नाम नहीं आ रहा है, अब वो तो ये भी घबरा गए थे कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? तुरंत इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब आता है कि जी आपका नाम है और नाम सबूत के साथ यहां पर पेश कर दिया जाता है। अब इस पर क्या अपडेट आता हुआ? देखिए खुशबू, चुनाव आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट मतदाता सूची कल सभी राजनीतिक दलों को सौंपा गया था, उसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कई मांग भी चुनाव आयोग से किया था, लेकिन इसी दौरान उनके कार्यालय के एक कर्मी के द्वारा उनको बताया जाता है कि आपका भी नाम मतदाता सूची में नहीं है, जिसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि देखिए अभी आपके सामने ही हमारे कर्मी बता रहे हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में हमारा भी नाम नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। हालांकि
इस पर संशय बरकरार था, क्योंकि वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी थे उनका यह कहना था और आशंका जाहिर की जा रही थी कि जिस तरह से ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जल्द ही इस मामले पर चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिक्रिया भी आएगी और इसे सच साबित किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल समस्याएं के कारण जो होती है कि उनके नाम सामने नहीं आ पाती है, और इस चीज को जब तेजस्वी यादव वहां पर दिखा रहे थे तो शायद वही समस्या होगी, और जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा उस पर सफाई देते हुए साफ तौर पे बता दिया गया है कि आरोप जो है तेजस्वी यादव का वो पूरी तरह से गलती है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के, वो पूरी तरह से एकदम साफ और सुथरे के साथ किया जा रहा है। किसी का भी जो वैध नाम है, जो वैध लोग हैं, उनका नाम नहीं काटा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने नाम के कटने को लेकर के काफी नाराज दिख रहे थे और उनका कहना था कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम इस राज्य के नागरिक नहीं हैं, तो ऐसे में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जब यह बात साफ कर दिया गया है कि उनका नाम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली होगी। जी खुशबू। अब ज्ञानेंद्र, राहत की बात तो जिस तरह से कर रहे थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदार पोस्ट है, पद है, और इस तरह के तुरंत मीडिया के सामने आकर ये दिखाना, थोड़ा भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और तुरंत आकर के उस स्क्रीन पर दिखाने लगे कि देखिए मेरा नाम नहीं है, अपने कर्मी के कहने के बाद, क्योंकि उन्होंने खुद से इस चीज को भापा नहीं कि क्या आगे हो सकता है, क्या एरर क्यों बता रहा है। लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद इस तरह से एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोलना, और सवाल अपने आप में यह भी है ज्ञानेंद्र कि जिस तरह से तेजस्वी यादव प्रहार कर रहे थे, अब वो ये भी कह रहे थे कि चुनाव अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अब इसको तो जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन भी मुद्दा बनाएगा। अब चूंकि कोर्ट में सुनवाई भी है और सत्ता पक्ष की ओर जो लोग हैं वो तो घेरने की तमाम कोशिश करेंगे, तो क्या ये लूज जो फॉल होता है वो खुद ये तेजस्वी यादव या फिर ये कहें कि महागठबंधन के लोग सामने समक्ष पेश कर देते हैं, थाली में परोस देते हैं? ज्ञानेंद्र जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब से ये मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात सामने आई है उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग पर हमलावर था, और विपक्ष जो है कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ना नहीं चाह रही थी चुनाव आयोग को घेरने का। छोटी छोटी मुद्दाओं को लेकर के लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और बीजेपी का समर्थन वाले चुनाव आयोग को बताया जा रहा था कि वो बीजेपी की समर्थन वाली आयोग है, और ये गोदी आयोग का उन्हें नाम भी दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सीआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष पहले से हमलावर थी, और जिस तरह से आज जो तेजस्वी यादव ने ये बात के मीडिया के सामने तुरंत आकर के कह डाला कि हमारा नाम जो है मतदाता सूची में नहीं है, तो शायद ये आपने सही कहा कि ये जल्दबाजी में उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए था, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यदि उनके कर्मी आकर के ये बोलते हैं तो उनपे उन्हें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा और तुरंत मीडिया के सामने आकर के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए, और यह भी कह डाला कि हम अब चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष के द्वारा लगातार चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, अभी वो फिलहाल तो जो बड़ा गंभीर आरोप लगा था वो आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुआ है, और ऐसे में अब चुनाव आयोग और एनडीए अब लगातार उनको एक मुद्दा बन गया है विपक्ष के सवालों का जवाब देने का। अगर अब विपक्ष किसी भी तरह का आरोप लगाती है तो अब उसके पहले वो गहन जानकारी प्राप्त करेगी, उसके बाद ही अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने यह बात मीडिया के समक्ष कहा और तुरंत उसका रिप्लाई जो है चुनाव आयोग के द्वारा आता है, तो अब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुद्दे को अगर तेजस्वी यादव से पूछा जाए तो शायद इस मामले में अब तेजस्वी यादव भी चुप्पी साध सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि आज जिस तरह से तेजस्वी यादव की ओर से दावा किया गया है कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट चुका है, और इसी पर इलेक्शन कमीशन की ओर से फौरन तुरंत रिप्लाई किया गया, सबूत के साथ यहां पर भेज दिया गया, और उसके बाद अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इंतजार है हमें कि इस पर क्या कुछ कहा जाता है तेजस्वी यादव की ओर से।